हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टॉपिक्स है एड्स। एड्स जो कि एक वायरल डिसीज होता है और ये बहुत खतरनाक डिसीज है जो कि यदि ह्यूमन बॉडीज में हो गया तो इससे क्योर पाना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। यह टॉपिक क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक, तो आइए इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एड्स एड्स क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि एड्स जो होता है एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। वैसे तो बहुत सारे बीमारी हैं, लेकिन एड्स उसमें से कॉमन बीमारी तो नहीं कह सकते, सबसे हार्मफुल बीमारी होती है। यदि एड्स एक बार बॉडी में हो गया तो हमारे बॉडी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लगातार गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे कार्यशाला वर्कशॉप जो भी चलाए जाते हैं एड्स के अगेंस्ट, उसको प्रेरित करने के लिए, वो सब इसी एड्स बीमारी के लिए ही चलाए जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले एड्स एड्स होता क्या है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब ऐसा कोई इम्यूनिटी या ऐसा कोई इम्यून डिसीज जिसको हमने एक्वायर किया है। क्या किया है? बाद में एक्वायर किया है, हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं था, बाद में हमने एक्वायर किया है। साथ ही साथ एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसीज है जिसमें लगभग बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम हमारे बॉडी में नजर आते हैं, इसको सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, डिफिशियंसी होना मतलब कमी होना। तो हमारे इम्यून सिस्टम में यदि कोई प्रकार की कमी होती जाती है और वो कमी हमारे बॉडी को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करते जाता है, तो उस प्रकार से एक डिसीज का नाम होता है एड्स। तो एड्स जो होता है ये प्रतिरक्षी मतलब इम्यूनिटी संबंधी डिसीज होता है। इसका जो मेन फैक्टर होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी होता है, इसका जो मेन कारक होता है वो होता है HIV वायरस। HIV वायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी क्रिएट कर रहा है, इम्यूनिटी को कम कर रहा है। और ये बात याद रखिएगा, जो HIV वायरस होता है वो एक रिट्रो वायरस होता है। रिट्रो वायरस मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ओके, तो इसका कारक कौन है? तो HIV वायरस है, जो कि एक रेट्रो वायरस है। और रेट्रो वायरस मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। अब आते हैं इसका ट्रांसमिशन। तो HIV फैलता कैसे है? तो सबसे पहले जब कोई भी कपल या कोई भी दो मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, क्या होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। यदि उसमें से किसी एक मेल या फीमेल को HIV वायरस ऑलरेडी उसके बॉडी के अंदर है और जब उससे कोई दूसरा सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो उसके बॉडी में भी फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। यदि हम किसी ऐसे मरीज का ब्लड सैंपल ले रहे हैं और उसको हम लोग, जिसको HIV है, और उसको हम लोग अपने लैब में टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और उसको हम लोग एज इट इज रख दे रहे हैं बिना टेस्ट किए, और जब उसी दिए गए ब्लड सैंपल को किसी नॉर्मल पर्सन के ऊपर चढ़ाया जाएगा, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सैंपल हमने बिना टेस्ट किए लिया था और उसको एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर हम चढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? उसका जो HIV वायरस रहेगा वो नॉर्मल बॉडी के अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। यदि हम कंटामिनेटेड ब्लड को बिना टेस्ट किए HIV प्रेजेंट वाले ब्लड को उस नॉर्मल व्यक्ति में डालते हैं, तो देन आता है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल। अब इन्फेक्टेड निडल, जाहिर सी बात है, सभी लोग लगभग इंजेक्शन दिलाते ही हैं। तो इंजेक्शन जब लगवाते हैं तो निडल का डॉक्टर लोग अलग अलग निडल का यूज क्यों करते हैं? ताकि उसमें जो एक इन्फेक्टेड बॉडी का सिम्टम है वो किसी नॉर्मल बॉडी के अंदर ना प्रवेश करे। इसीलिए कभी भी इन्फेक्टेड नीडल्स का को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उस व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को क्या है, HIV का वायरस है, तो आपकी बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी में भी चला जाता है इन द हेल्प ऑफ सिरिंज। क्योंकि सिरिंज का नोक इतना भी छोटा नहीं होता कि उसमें वायरस नहीं जा सकता, वायरस तो ऑलरेडी चला जाता है क्योंकि उसकी साइज सबसे छोटी होती है। ठीक, देन फोर्थ होता है प्लासेंटा। यदि कोई मदर जिसको HIV वायरस है, जो एड्स की शिकायत है जिसको, यदि उसके बॉडी में कोई क्या बोलते हैं, बेबी क्या कर रहा है, फिटस ग्रो कर रहा है ना, उसका
प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, तो उस समय प्लासेंटा क्या करता है, कनेक्टिंग लिंक होता है मदर और फीटस के बीच में। तो इसी प्लासेंटा में पाए जाने वाले ब्लड के थ्रू क्या होता है, वो वायरस मदर बॉडी से फेटल बॉडी या उस बच्चे के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार शेयरिंग, पहला सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा कंटामिनेटेड ब्लड और तीसरा इन्फेक्टेड लीवर की शेयरिंग और प्लासेंटा इन्फेक्टेड मदर में फीटस में जाना, ये सब उसके ट्रांसमिशन के कारण होते हैं, मतलब फैलने के कारण होते हैं। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, एक कोई फिक्स डाटा तो नहीं है, लेकिन यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन एड्स से ग्रसित है और वो अपना इलाज नहीं कराया, किसी का टेस्ट नहीं कराता है, तो वो कहा जाता है कि उसकी लाइफ टाइम, यदि उसको आज एड्स हो गया, 15 साल में माना जाए उसको एड्स हो गया, तो वो अधिक से अधिक 25 से 30 साल तक की उसकी जीवन अवधि होगी, क्योंकि ये वायरस उसकी इम्यूनिटी को खत्म कर देगा और धीरे धीरे उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसके लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी होता है, इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है जिसको बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपके सैंपल, ब्लड सैंपल में जो एंजाइम्स होते हैं उससे जुड़े हुए जो भी एंटीबॉडीज होते हैं उन सब में अंदर टेस्ट किया जाता है। और दूसरा, इससे क्योर करने के लिए कुछ ड्रग्स का भी सेवन किया जा सकता है जिसको एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं। तो ये हो गया एड्स से संबंधित कुछ जानकारी। अब आते हैं एड्स कहाँ फैलता है और कहाँ पर इफेक्ट डालता है। तो इसका जो प्रभाव होता है, सबसे पहले यदि एड्स का एचआईवी वायरस जो कि एक रिट्रोवायरस है, उसके पास क्या है, वायरस के पास, तो क्योंकि वायरस को हम कोशिका नहीं बोलते, ये नॉन सेलुलर है, सेल बॉडी नहीं है, खाली एक प्रोटीन बॉडी होता है। तो वायरस के पास एक आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वो जब हमारे किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में चला जाता है, ठीक, अब उसको इन्फेक्ट कर दिया, तो किस फॉर्म में गया, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में। अब वहां पर जाने के बाद किस किस भाग में पहुंचा, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मतलब बृहद भक्षाणु, हिंदी में बोलते हैं बृहद भक्षाणु, जो हमारे बॉडी का डिफेंस लाइन होता है। यदि कोई भी एंटीजन, कोई भी वायरस, कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो उसको मारने का काम करता है मैक्रोफेज, एक प्रकार से किलर होता है। लेकिन यदि इसी मैक्रोफेज के अंदर कोई वायरस घुस जाए तो, और उसको मैक्रोफेज अपना बॉडी समझ के उसको इनहेल कर ले तो, उसको मारे नहीं तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी को खा जाएगा। ठीक सेम टाइप से ऐसी होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में वो चला जाता है मैक्रोफेज सेल के बॉडी में। अब ऐसे चला गया, किस प्रकार से चला गया, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में। अब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में चला गया, अब वहां पे क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, क्योंकि रेट्रोवायरस है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने ना पढ़ा होगा, अनुलेखन, हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन के बारे में। अनुलेखन करना मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना या आरएनए का बनना, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है। अब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोल सकते हैं। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया, अब डीएनए बन चुका है तो डीएनए क्या करेगा, पीढ़ी का अंतरण करेगा। अब उसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, जो जीनोम है आ जाएंगे। अरे डीएनए जीनोम के सहायता से उसकी अलग अलग प्रजाति बनाएगी। अर्थात जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आया था, अब उस केवल एक था, लेकिन जब वो घुसा मैक्रोफेज की बॉडी में, यदि मैक्रोफेज उसको पहचान नहीं पाया, उसको मार नहीं पाया, उसको इनगल्फ नहीं कर पाया, तो क्या होगा, उसके अंदर घुस करके वो रेट्रोवायरस क्या करेगा, अपनी स्पीसीज को बढ़ाएगा। क्योंकि वायरस है, सडनली बढ़ाएगा, ये बहुत अधिक संख्या में बढ़ाएगा और धीरे धीरे पूरे बढ़ा करके इस मैक्रोफेज को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देगा। यदि ये डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन खत्म। अब बचा हमारा टी हेल्पर सेल, बी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, तो वो वहां पर घुसेगा और ये कहां पर इफेक्ट डालेगा, हमारा टी हेल्पर सेल पे। टी हेल्पर सेल एक प्रकार का इम्यून सेल होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल एक किलर सेल होता है जो बाहर से आने वाले एंटीजन को मारता है। यदि वही मर जाएंगे तो हमारा बॉडी बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो इस प्रकार मैक्रोफेज को एचआईवी फैक्ट्री भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो जो एड्स की वायरस होती है वो कहां पर हमारे बॉडी में इंपैक्ट डालती है, तो हमारे बॉडी में बृहद झाड़ू पाए जाते हैं जिसको मैक्रोफेज बोलते हैं, वहां पर हम अपना इंपैक्ट डालती है, इसलिए इसको एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे बॉडी में एड्स की बीमारी कैसी होती है, किस वायरस के कारण होती है, उसका ट्रांसमिशन या एक कैसे स्थानांतरित होती है और उसका क्योर क्या है, क्या टेस्ट कराना चाहिए, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना।
तो इसे आईपी पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसका फुल फॉर्म एक तो याद रखिएगा, दूसरा इसके वायरस का फुल फॉर्म और नाम याद रखिएगा। ये कौन सा वायरस है? ये रिट्रोवायरस है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। साथ ही साथ इसका क्या टेस्ट होना चाहिए? इलाइजा टेस्ट। इलाइजा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये जो वीडियो आपको ये बताया कि एड्स होता क्या है, किसके द्वारा होता है और किस प्रकार से फैलता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल